नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कर्क राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातकों का शुभ फल क्या प्राप्त होता है तथा इनकी आयु कितनी होती है, इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, ये लोग क्या कार्य करना पसंद करते हैं, इन सब विषयों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको इसी प्रकार ज्योतिष से संबंधित वीडियो प्राप्त होती रहें। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कर्क राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, वही देव गुरु बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, जिस कारण से यह जातक धर्मात्मा होते हैं, क्योंकि इसमें गुरु उच्च के होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। कर्क राशि का जो आकार है वह होता है केकड़ा, तो इसलिए जिस प्रकार केकड़ा एक बार जो पकड़ लेता है वह कभी छोड़ना नहीं चाहता, भले ही उसकी टांग क्यों ना कट जाए। इसी प्रकार इन लोगों का स्वभाव भी होता है। जैसे ये लोग किसी को पकड़ लेते हैं, किसी से मित्रता कर लेते हैं, या फिर इनको कोई बात लग जाए, उस बात को ये कभी भी जीवन में भूलना नहीं चाहते। ये लोग चंचल स्वभाव के होते हैं, क्योंकि इनके राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और सबसे तीव्र ग्रह माने जाते हैं, जिस कारण से ये जातक चंचल स्वभाव के होते हैं। चंद्र को ग्रहों में रानी का स्थान प्राप्त है। सूर्य राजा है तो चंद्र रानी है, जिस कारण से ये जातक सुंदर भी होते हैं, बहुत देखने में सुंदर होते हैं। लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहते, यानी कि लड़ाई झगड़े से तो दूर ही रहना पसंद करते हैं। गीत संगीत कला आदि के प्रेमी होते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। घूमना फिरना इन लोगों को अधिक पसंद होता है। याददाश्त इनकी बहुत तीव्र होती है। ये लोग बहुत जल्द किसी भी चीज को भूलते नहीं हैं। यदि इन पर कोई बात आ जाए या फिर इन लोगों को किसी भी प्रकार की बात लग जाती है तो ये जातक कभी भी भूलने वाले नहीं होते। बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, निर्मल मन होता है। कर्क लग्न के जातक भावुक बहुत जल्द होते हैं। ये प्रेम के मामले में बहुत जल्द पड़ जाने वाले होते हैं, जबकि ये जिसको एक बार पकड़ लेते हैं यह कभी छोड़ना नहीं चाहते। भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं। यदि इन लोगों को सामने वाला जातक लूटता रहे तो भी यह लूटते रहते हैं। इसलिए इन लोगों को कभी भी 32-35 वर्ष से पहले अभी भी किसी का जल्दबाजी में विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन लोगों को धोखा भी बहुत ज्यादा मिलता है। अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बहुत अधिक स्नेह करने वाले होते हैं। ये लोग अच्छी राजनीति में जा सकते हैं। इन लोगों की राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ होती है। गीत संगीत अभिनेता इन फील्डों में जा सकते हैं। पुत्र पत्नी परिवार वालों से सभी से स्नेह प्रेम करने वाले होते हैं। इन लोगों को मान सम्मान भी अच्छा प्राप्त होता है। मैत्री भी इनकी बहुत अच्छी होती है। ये अपनी दोस्ती अपनी तरफ से खराब नहीं करना चाहते। अक्सर लोग इन लोगों को ही धोखा देते हैं, जबकि ये लोग तो बहुत ही सुंदर दिल के होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, प्रेम बहुत अच्छा करना जानते हैं। ये लोग दिल के बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए कभी भी ये लोग किसी को धोखा देना पसंद नहीं करते। उल्टा इनके साथ ही धोखा हो जाता है। इसलिए इन लोगों को बहुत ही कम लोगों पर विश्वास करना चाहिए। व्यापार के भी बहुत सुंदर जानकार होते हैं। जल विभाग से संबंधित कारोबार में इनको बहुत आसानी से लाभ प्राप्त होता है। इन लोगों को अक्सर पेट फेफड़ों से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच के होते हैं, इसलिए थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के भी होते हैं। मालूम नहीं इन लोगों को कौन सी बात लग जाए जिस कारण से ये मन से उदास हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है और उस बात को ये बहुत दिनों तक अपने मन में रखते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सबसे सुंदर मैत्री इन राशियों के साथ बैठती है। ये राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके प्रेमी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी सिंह राशि, तीसरी राशि है वृश्चिक राशि और धनु और मीन राशि। इन राशियों के जो जातक होते हैं इनसे इन लोगों का बहुत सुंदर तालमेल देखने को मिलता है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार के कर्क राशि वाले जातकों का स्वभाव होता है। आइए अब हम बात करते हैं कर्क राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातकों को क्या
शुभ लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु का लास्ट चरण यानी पुनर्वसु पाद वेकम पुष्य अश्लेषांत कर्कः। पुनर्वसु का एक चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और अश्लेषा के 4 चरण, ये मिलकर के 9 चरण मिलकर के ये कर्क राशि बनती है। प्रत्येक राशि में 9 चरण होते हैं, 3 नक्षत्र होते हैं। तो इस प्रकार पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा मिलकर के कर्क राशि बनती है। पुनर्वसु के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु, और पुष्य के स्वामी होते हैं शनिदेव, अश्लेषा के स्वामी होते हैं बुधदेव। दोस्तों, जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु के लास्ट चरण में जन्म होता है उन लोगों की कर्क राशि होती है। ऐसे जातक परम वीर होते हैं, साहसी होते हैं। जिन लोगों का जन्म पुष्य के प्रथम चरण में होता है ऐसे जातक राजा के समान जीवन जीने वाले होते हैं। प्रारंभिक जीवन में इन लोगों को थोड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जिन लोगों का जन्म पुष्य के दूसरे चरण में होता है ऐसे लोग मुनि श्रेष्ठ होते हैं, यानी कि ये अपने कारोबार में भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करते हैं और ये लोग बहुत अच्छी अपनी तरक्की भी कर लेते हैं। जिन लोगों का जन्म पुष्य के तृतीय चरण में होता है ऐसे जातक परम ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, धर्म शास्त्रों में रुचि लेने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म पुष्य के चतुर्थ चरण में होता है ऐसे जातक धर्मात्मा होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं और धर्म को जानने वाले यानी कि धार्मिक होते हैं। जिन लोगों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में होता है, अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जिन लोगों का जन्म होगा ऐसे जातकों का स्वभाव चोर स्वभाव होंगे, छली होंगे, कपटी होंगे। ये थोड़ा अपने स्वभाव से ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। जिन लोगों का जन्म अश्लेषा के दूसरे चरण में होगा ऐसे जातक निर्धन होते हैं। इन लोगों को धन लाभ कम मात्रा में प्राप्त होता है। जितनी ये लोग मेहनत करते हैं उसके अनुसार इन लोगों को लाभ प्राप्त नहीं होता। जिन लोगों का जन्म अश्लेषा के तीसरे चरण में होगा ऐसे जातक देशभक्त होते हैं, अपने देश के पूज्य होते हैं, अपने देश का नाम रोशन करने वाले होते हैं। जिन लोगों का जन्म अश्लेषा के चतुर्थ चरण में होता है ऐसे जातक कुलभूषण होते हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाले होते हैं, अपने घर परिवार माता पिता सभी को एक साथ रख करके चलने वाले होते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से कर्क राशि वाले जातकों का स्वभाव होता है और इन कार्यों में रुचि लेना ज्यादा पसंद करते हैं। आइए अब हम कुछ विशेष गहरी बातों पर चर्चा करते हैं। जहां पर भी 4 नंबर लिखा हो और वहां पर चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसे जातक की कर्क राशि हो जाती है। तो आइए दोस्तों, इन लोगों की आयु के बारे में विचार करते हैं। बहुत ही सुंदर विश्लेषण मान सागरे में आयु के बारे में प्राप्त होता है। वहां पर प्रथम अध्याय में सभी राशियों की आयु कितनी होगी बहुत ही सुंदर वर्णन विस्तार से समझाया गया है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं आयु विचार। कर्क राशि में जिन लोगों का जन्म होता है जब यह 11 दिन के होते हैं तो इनको मृत्यु भय होता है। जब इनकी आयु 9 मास हो जाती है तब इन लोगों को शारीरिक अधिक पीड़ा प्राप्त होती है। जब इनकी आयु 1 वर्ष हो जाती है तो इनको रोग भय होता है। जब इन लोगों की आयु 7 वर्ष हो जाती है तब इन लोगों को जल से संबंधित वस्तुएं या फिर जल से भय होता है। जब इन लोगों की आयु 9 वर्ष हो जाती है तब इन लोगों को अधिक मात्रा में शारीरिक कष्ट प्राप्त होता है। जब इनकी आयु 16 वर्ष हो जाती है तो इनके अंग विशेष किसी भी अंग में समस्याएं होती हैं और रोग भी हो जाते हैं। जब इन लोगों की आयु 27-35 वर्ष के लगभग होती है तब जीवन में इनको अपने अल्पायु का सामना करना पड़ता है, मृत्यु या कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब इन लोगों की आयु 45, 55, 61 वर्ष होती है तब भी इन लोगों को अधिक शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों की पूर्ण आयु होती है 70 वर्ष 5 माह 3 दिन। फाल्गुन माह होता है, शुक्ल पक्ष होता है, अष्टमी तिथि होती है, गोधूली समय होता है जब ये लोग देह का त्याग करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से कर्क राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं इन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे इन लोगों को और भी अच्छा शुभ लाभ प्राप्त हो सके। जिस आयु में इन लोगों को कष्ट बताया गया है उस कष्ट से किस प्रकार ये लोग बच सकें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव के जो इष्ट देव होते हैं वो होते हैं भगवान शिव। इसीलिए इन जातकों को भगवान शिव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव की उपासना पूजा पाठ करने से इन लोगों को बहुत ही कम अशुभ फल प्राप्त होता है। जो इन लोगों की अल्पायु के वर्ष होते हैं
इन वर्षों में ऐसे जातकों को महामृत्युंजय अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार कुछ कर्क राशि के बारे में विशेष जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।